अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली वीडियो है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कितने लोग जो है इंडिया वापस आ चुके हैं 27 तारीख को, कितनी फ़्लाइट आई हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं। और आज की जो 29 तारीख है उसके हवाले से कुछ अपडेट निकल कर आ रही है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी तरह का कोई भी जॉब चाहते हैं, अगर आप अभी स्पेशली अगर सऊदी अरब के अंदर से वीडियो देख रहे हैं और अगर आपके पास में जॉब नहीं है, तो मैंने आपको एक नीचे जो है चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वो वीडियो जाकर देखें, अपना प्यार दिखाएं। और अभी जो जनरल लेबर का जो काम है वो सऊदी अरब में जो लोग हैं उन्हीं के लिए काम अवेलेबल है। अगर आप सऊदी अरब में हैं तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बड़ा काम है, अगर आप उस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर चैनल पर जाएं और उस जाकर वीडियो देखें और पूरी इन्फॉर्मेशन आप वहां से ले सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ पढ़ते हैं। जो इंडिया वंदे भारत मिशन चल रहा है उसके तहत कितनी फ्लाइट आई हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अलग अलग कंट्रियों से, जैसे कि सिंगापुर, मलेशिया, कुवैत, दुबई, रियाद, ये सारा जो है सऊदी अरब, इस तरह की जो कंट्री जितनी भी गल्फ कंट्रियाँ हैं और आपकी सिंगापुर वगैरह हैं, इन कंट्रियों से जितनी भी फ़्लाइट आई हैं, 27 फ़्लाइटें जो आई हैं, जिसमें टोटल पैसेंजरों ने सफ़र किया है 4284 लोगों ने सफ़र किया है। और अगर आप भी आना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं, अपना एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करें और कॉन्टैक्ट करने के बाद में आगे जो है इन्फॉर्मेशन वो आपको देंगे, आपको क्या क्या प्रोसेस आगे का करना होगा। आप पढ़ते हैं जो कुवैत के हवाले से बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, वो ये आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है अभी काफ़ी ज़्यादा वर्कर जो है परेशान है कुवैत के अंदर, और उसी दौरान जो सैलरी को लेकर आ रही थी उसके हवाले से मैंने वीडियो बना दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा। आपके लिए खुशखबरी है कि आपको जल्दी ही, अगर आपको सैलरी नहीं मिली है तो वो सैलरी मिल जाएगी, और जिन लोगों को आधी कट के सैलरी मिली है उनके लिए भी खुशखबरी है। जैसे कि आपको मालूम है अभी लोगों ने महबूला एरिया में प्रदर्शन वगैरह किया, लगभग 200 वर्करों ने बाहर आके जो कि बिल्कुल 7 दिन प्रदर्शन किया, तो उसका जो वो कामयाब हो गया उनका, और कंपनियों के जो खिलाफ जो है सरकार ने कदम उठाया है। और ऐसी 42 कंपनियां हैं जो क्या बड़ा कदम उठा लिया है और लिस्ट भी मांगी है सारी चीज़। लेकिन जो 42 कंपनियां हैं वो ऐसी हैं जो वर्करों को परेशान करती हैं और उनसे बिना टाइम जो है किसी भी टाइम उनसे काम ले लेती हैं। तो अगर आप भी इस तरह से परेशान हैं तो आप भी वो वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अदर इन्फॉर्मेशन आप उनको दे सकते हैं, ताकि आपकी परेशानी हल हो जाए और आप प्रॉब्लम से निकल जाएं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो आ रही है वो निकल के आ रही है वीज़ा के हवाले से। बांग्लादेश की जो है ज़्यादातर लोग वीज़ा का कारोबार इस तरह का करते हैं, 2 नंबरी वाला। तो अभी आप बिल्कुल सावधान हो जाइए, किसी भी देश से हैं, अगर आप इस तरह का कोई भी काम करते हैं वीज़ा का, तो आप बिल्कुल सतर्क हो जाइए। अगर इलीगल तरीके से काम करते हैं, आपके हाथ के लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, तो आप परेशानी में आ जाएंगे। क्योंकि अभी इस काम को लेकर बहुत ज़्यादा कुवैत गवर्नमेंट जो सीरियस हो गई है, और जो लोग वहाँ पे कुवैत में काम करते हैं इस तरह का, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। और जितनी भी कंपनियां हैं उनकी भी डिटेल्स मांगी जा रही है कि साल में, महीने में कितने वीज़ा इशू कराते हैं, कहाँ से कराते हैं, सारी चीज़ उनसे ली जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट है 157 जो कचरे के डब्बे हैं वो रखे गए हैं जगह जगह पे, कुवैत सरकार ने रखवाए हैं। क्योंकि अभी जो लोग मास्क वगैरह, ग्लव्स वगैरह जो फेंक रहे थे वो रोड पे ज़्यादा पड़े हुए दिखाई दे रहे थे, तो इस दौरान जो है उन्होंने रखवाए हैं। अब ज़्यादातर जो लोग हैं उसमें ही डालने की कोशिश करें अगर आप रोड पर निकलते हैं तो। अगर बिना आप बेफजूल में निकलते हैं तो आपको गिरफ्तार भी किया जाएगा, और अगर आप कचरा इधर उधर फेंकते हैं, ग्लव्स वगैरह, मास्क वगैरह, अगर आपको देख लिया गया तो आप पे बहुत बड़ी परेशानी का जो है आपको सामना करना पड़ जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपको परेशान कर सकती हैं। अब बात करते हैं कर्फ्यू को लेकर। काफ़ी ज़्यादा लोग जो बोल रहे हैं भाई कर्फ्यू में लेकर क्या क्या चीज़ें खुलेंगी, तो उसके रिलेटेड में मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप वो भी डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे बात कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग बोलते हैं भाई अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके बात कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पे पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मेरी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।